Good morning, students. So, let us begin our today's class. In today's class, we will be going through the creation of two-dimensional NumPy arrays. Alright, we have already gone through how to create one-dimensional NumPy arrays. Let us revise it quickly. I am going to the upper pages. Here it is. So, the first way that we saw was creating of one-dimensional arrays using array function. सो कैसे क्रिएट किया था उसको थोड़ा सा देखते हैं हम. क्रिएट करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है, कुछ नाम देना होता है. नाम देने के बाद np.array फंक्शन. अब np.array फंक्शन, तो array फंक्शन के अंदर यहाँ पर ब्रैकेट में क्या पास करोगे, जो भी एलिमेंट्स आपको पास करने हैं वो एलिमेंट्स आप यहाँ पर पास कर दोगे. एलिमेंट्स पास कर दोगे और जब NAR1 को प्रिंट करोगे तो आपको जो आउटपुट में मिलेगा वो एक वन डायमेंशनल एरे होगा. यहाँ पर इन्होंने, आप लोग ये एग्जांपल को देख सकते हो, लिस्ट और टपल का यूज़ करके इन्होंने आप लोगों को एक एरे बनाकर बताया हुआ है. तो यहाँ पर आप लोग एरे देख सकते हैं. जो एरे यहाँ पर बनेगा, ये देखिए, ये यहाँ पर एरे बना हुआ है. ये लिस्ट का ये एरे बना है टपल्स का. तो ये वन डायमेंशनल एरे है. एक ही डायमेंशन है, यहाँ पर एक ही रो है और उस एक ही रो का है ये, इसीलिए वन डायमेंशनल एरे है. अब हम आगे बढ़ रहे हैं. वन डायमेंशनल एरे से आगे बढ़ते हुए अब हम क्रिएट करने वाले हैं टू डायमेंशनल एरे. अब टू डायमेंशनल एरेस कैसे क्रिएट करे जाते हैं उसको हम देखते हैं. तो देखिए, अब एरे फंक्शन का यूज़ करके हमने वन डायमेंशनल एरे तो क्रिएट कर लिए. अब सेम एरे फंक्शन का यूज़ करके हम ये जो सेम एरे फंक्शन है, इस एरे फंक्शन का यूज़ करके हम टू डायमेंशनल एरेस क्रिएट करेंगे. टू डायमेंशनल एरेस का मतलब क्या हुआ? टू डायमेंशनल एरेस का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक से ज़्यादा नंबर ऑफ रोज़ रहेंगी, है ना. सिंपली अगर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो, वन डायमेंशनल एरे मतलब सिंगल रो, और एन डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल एरे मतलब एक से ज़्यादा नंबर ऑफ रोज़ जब होंगी तो वो मल्टी डायमेंशनल एरे की कैटेगरी में आ जाएगा. तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की आपको कोशिश की हुई है. इसको हम यहाँ पर देखते हैं. देखो, ये जो थ्योरी पार्ट है इसको एक बार फटाफट हम रीड करते हैं. द एरे फंक्शन दैट यू यूज फॉर क्रिएटिंग 1D एरे कैन ऑल्सो क्रिएट टू डायमेंशनल ND एरेज और n डायमेंशनल ND एरेज. The only thing you need to take care is that the list of tuple that you are passing it should be a two-dimensional list or tuple. अब यहाँ पर अब क्या चीज़ ध्यान देनी होगी कि जो भी लिस्ट या जो भी टपल हम पास कर रहे हैं वो टू डायमेंशनल लिस्ट या टू डायमेंशनल टपल होना चाहिए. या इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो ये क्या होना चाहिए, नेस्टेड लिस्ट होना चाहिए या नेस्टेड टपल होना चाहिए. अब नेस्टेड लिस्ट या नेस्टेड टपल का मतलब, नेस्टेड लिस्ट मतलब लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट, नेस्टेड टपल मतलब टपल इनसाइड अ टपल, है ना. तो ये होना चाहिए, तभी जाकर वो एक मल्टी डायमेंशनल एरे क्रिएट करेगा. फॉर एन एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पर इन्होंने क्या हमको बताया हुआ है. द सिंटेक्स ऑफ यूजिंग एरे फंक्शन इज जस्ट द सेम जो आपने 1D एरे में अभी अपन ने देखा. np.array और जो भी एलिमेंट्स पास करोगे वो, और आपका एक एरे क्रिएट हो जाएगा. यहाँ पर भी आपका फंडा ऑलमोस्ट सेम रहता है, बस थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे. फॉर एग्जांपल ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को अपन देखते हैं. यहाँ पर आपने एक list1 नाम की एक लिस्ट बनाई है जिसमें यहाँ पर लिस्ट के अंदर लिस्ट है. आप देख पा रहे हो, ये लिस्ट है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और इस लिस्ट के अंदर भी दो लिस्ट हैं. समझ रहे हो मेरी बात? ये लिस्ट है, इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर भी दो लिस्ट हैं. मतलब ये क्या है, ये एक नेस्टेड लिस्ट है, अ लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट. तो ये एक नेस्टेड लिस्ट है. जब ये नेस्टेड लिस्ट है तो डेफिनेटली यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल एरे या 2D एरेज फॉर्म हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे. तो चलिए, अब इसको कैसे फॉर्म करना है, बस इतना अगर आपने देख लिया कि यहाँ पर लिस्ट के अंदर लिस्ट है, मतलब यहाँ पर नेस्टेड लिस्ट है, तो बस आपका काम हो गया है. अब आप इसको सिंपली प्रिंट कर दीजिए. जैसे हम प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर हमने एक ND2 नाम का वेरिएबल लिया, उसमें क्या प्रिंट कर लिया, np.array फंक्शन लगा के list1 को प्रिंट कर लिया. जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो देखिए आउटपुट क्या आता है. आउटपुट आता है ये. इसका आउटपुट क्या आएगा, एरे बनेगा. अब आउटपुट देखो 135 कॉमा नेक्स्ट लाइन 246. ये सिंगल लाइन में आउटपुट नहीं आया, यहाँ पर दो लाइन में आउटपुट आया.
मतलब ये क्या है, ये मल्टी डायमेंशनल एरे है। इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, इसमें 2 नंबर ऑफ रोज हैं। कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, इसमें 3 नंबर ऑफ कॉलम्स है। समझ पा रहे हो क्यों है 2 नंबर ऑफ रोज और 3 नंबर ऑफ कॉलम्स? तो ये एक रो, ये दूसरी रो, 1 2 3 ये कॉलम्स। तो यहाँ पर ये जो आपका एक मल्टी डायमेंशनल एरे या 2D एरे बना है, इसमें 2 नंबर ऑफ रोज हैं और 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। इनको क्या बोलते हैं, ये कहलाते हैं शेप। कितनी नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, एनाटॉमी जो देखी थी आपने PDF में, वो एनाटॉमी में इसको बोलते हैं शेप। ठीक है, देखिए यहाँ पर इन्होंने इसको डिटेल में समझाया हुआ है। ये एग्जाम्पल को हम समझते हैं, जो वहाँ पर लिखा हुआ था उसी को उन्होंने पाइथन के कंसोल में से प्रिंट निकाल कर एडिटर पेन के विंडो का स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिया हुआ है। लिस्ट 1 एक आपकी लिस्ट है, जो एक नेस्टेड लिस्ट है, जिसमें 1 3 5 एक लिस्ट है, 2 4 6 एक लिस्ट है। ND2 एक आपने वेरिएबल लिया, np.array फंक्शन लगा के लिस्ट 1 की वैल्यूज इसमें पास कर दी और सिंपली आपने ND2 लिख के इस ND2 की एरेज को चेक करने की कोशिश की, तो आपको आउटपुट क्या मिला, आपको आउटपुट मिला 1 3 5 कॉमा नेक्स्ट लाइन 2 4 6। मतलब ये एक 2 डायमेंशनल एरे आपको प्रिंट होकर मिल गया। अब आपको इस एरे का शेप देखना है, तो शेप देखना है तो सिंपली क्या लिखोगे, ND2.shape। जैसे ही आपने लिखा ND2.shape तो आपको क्या पता चला, इसमें कितने नंबर, देखो आउटपुट क्या आया 2,3। 2 मीन्स नंबर ऑफ रोज, 3 मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स। मैंने आपको बहुत पहले बताया था और बहुत बार बताया भी है कि हमेशा पहले रो का काउंट लिखेंगे और फिर उसके बाद कॉलम का काउंट लिखेंगे। तो कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, 2 नंबर ऑफ रोज हैं तो 2, और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं तो 3, 2,3। तो इसका आउटपुट आएगा ब्रैकेट के अंदर 2,3। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप एक मल्टी डायमेंशनल एरे 2D एरे फॉर्म कर सकते हो। इन द सेम वे अगर हम एक एग्जांपल नेस्टेड टपल का लेके देखें, मतलब टपल के अंदर टपल का, तो वो अब देख लेते हैं। ये एक टपल है, ये देख पा रहे हैं आप, ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट है, ये एक टपल है और उस टपल के अंदर भी बहुत सारे टपल्स हैं। तो ये क्या हुआ, नेस्टेड टपल हुआ कि नहीं? टपल के अंदर टपल, टपल इनसाइड इन टपल विल बी अ नेस्टेड टपल। तो ये एक नेस्टेड टपल है। अब इन्होंने क्या किया, अब आप देखिए 2,4 इज अ टपल, 3,4 5 इज अ टपल, 6,4 इज अ टपल, 5,6 इज अ टपल। इसका इन्होंने एरे बनाने की कोशिश करी। जब एरे बनाने की कोशिश करी तो क्या, एरे फंक्शन यूज़ किया। कैसे यूज़ किया, ND3 नाम का एक वेरिएबल ले लिया। ND2 हम पहले यूज़ कर चुके थे लिस्ट के लिए, तो यहाँ पर इन्होंने ND3 ले लिया और क्या लिख दिया, np.array फंक्शन। np.array फंक्शन में क्या पास कर दिया, T1 की वैल्यू को। अब जैसे ही इसको पास किया और अब जब ये T1 को प्रिंट करेगा, आप यहाँ पे देखिए, जब ये ND3 को यहाँ पर प्रिंट करेगा तो आउटपुट कैसा आया, इस तरीके से आया। मतलब ये और ये जो 4 आउटपुट्स थे, तो जो आपकी 4 वैल्यूज़ थी, वो चारों वैल्यूज़ 4 अलग अलग लाइंस में आपको लिखी हुई दिख रही होंगी यहाँ पर। अब मैं बोलूँ कि इसका शेप बताओ, तो इसका शेप कितना होगा, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 4, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 2। तो यहाँ पर इसका आउटपुट आएगा शेप के अंदर 4,2। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पर 2D एरे कैसे फॉर्म हुआ है। आपने पिछली क्लास में ए रेंज फंक्शन का यूज़ करके भी 1D एरे बनाकर देखा था। एक बार ऊपर चलते हैं और उसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, चूँकि वो यहाँ पर फिर से हमको पढ़ना है, तो यहाँ पर उसको हम एक बार रिवाइज़ करते हैं। आई थिंक मैं ज़्यादा आगे आ गया हूँ। आई कांट फाइंड, हाँ ये रहा। ये देखिए, ये है 1D एरे। ठीक है, मैं पीछे आया हूँ, मैं पिछली स्लाइड पे हूँ मैं। ये 2D एरे का नहीं है, ये 1D एरे का है। तो यहाँ पर हमने देखो अरेंज फंक्शन यूज़ किया था। कैसे यूज़ किया था, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने एक वैल्यू पास करी ARR5, उसमें क्या लिख दिया, np.arange फंक्शन, और वैल्यू दे दी 7। जब हमने np.arange फंक्शन लगा के वैल्यू दे दी 7, मतलब हमने सिंपली यहाँ पर एक एंड पोजीशन दे दी 7। स्टार्टिंग पोजीशन नहीं दी, सिंपली एंड पोजीशन दे दी। एंड पोजीशन दे दी तो यहाँ पर आपने जब ARR5 का आउटपुट चेक किया तो क्या आउटपुट आया, 0 से लेकर 6 तक की वैल्यूज़। चूँकि 7 एक एंड पॉइंट था तो एंड पोजीशन काउंट नहीं होती। आपने फॉर लूप में फॉर ए इन रेंज ऐसा पढ़ा था, तो वहाँ पर अगर 1,7 है तो 1 से लेकर 6 तक की वैल्यूज़ ही काउंट होती हैं। सिमिलरली यहाँ पर 7 इन्होंने लिखा हुआ है तो 7 काउंट नहीं होगा। तो देखो एरे क्या बना, 0 1 2 3 4 5 6। एक और एग्जांपल उसके बाजू वाला हम देखते हैं। यहाँ पर देखो,
यहाँ पर इन्होंने एक एरे लिया हुआ है, एरे में क्या क्या वैल्यूज़ डाली ये देखो, 1,7,2। अब 1,7 मतलब 1 से लेकर 6 तक की वैल्यूज़ लेना है, और यहाँ पर लिख दिया 2 मतलब एक छोड़ छोड़ कर लेना है, मतलब एक स्टेप छोड़ छोड़ कर लेना है। तो आपकी वैल्यूज़ क्या आएगी, 1,2 को छोड़ा 3, 4 को छोड़ा 5, तो आपकी जो वैल्यूज़ आएगी वो आएगी 135। पर यहाँ पर इन्होंने फ्लोट दे दिया तो वैल्यू क्या आ गई, 1.3.5. तो ये था आपका अरेंज फंक्शन जो कि यूज़ हुआ था 1D एरे के लिए। अब इसी अरेंज फंक्शन का यूज़ करना है हमको 2D एरे के लिए। चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल, जैसा आपने वहाँ पर अरेंज फंक्शन यूज़ करते थे वैसा का वैसा अरेंज फंक्शन यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, पर चूंकि ये 2D एरे है तो यहाँ पर एक नई चीज़ करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पर आपको एक रीशेप फंक्शन नाम का एक अलग से फंक्शन होता है जो 2D एरे में यूज़ करना होता है। ये रीशेप फंक्शन क्या करता है इसको हम थोड़ा सा समझेंगे अभी। वेट अ मिनट। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर अरेंज फंक्शन के साथ एक रीशेप फंक्शन भी यूज़ करना होता है। कैसे यूज़ करते हैं, वो क्या करता है हम देखेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल के साथ। यहाँ पर आपने एक np.arrange फंक्शन बनाया और उस np.arrange फंक्शन में स्टार्टिंग वैल्यू कुछ नहीं दी, सीधे एंडिंग वैल्यू दे दी 10। जब आपने एंडिंग वैल्यू दे दी 10 मतलब इसके अंदर कितने वेरिएबल्स, कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो इसमें आएंगे 0 से लेकर 9 तक एलिमेंट्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसको मैंने अभी मार्क किया। तो देखिए आउटपुट क्या आया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपका एक आउटपुट आया यहाँ पर। अब आपने इतना क्रिएट कर लिया तो ये तो एक 1D एरे हुआ। इस 1D एरे को 2D में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक फंक्शन यूज़ करना पड़ता है जिसको बोला जाता है रीशेप फंक्शन। ये रीशेप फंक्शन क्या करेगा, इस 1D एरे को रीशेप करेगा, मतलब नया शेप देगा। ठीक है, ध्यान रखना अरेंज फंक्शन 1D एरे में भी यूज़ होता है, अरेंज फंक्शन 2D एरे में भी यूज़ होता है। 1D एरे की एक स्टेप 2D एरे में भी करनी पड़ती है, बट 2D एरे का शेप देने के लिए यहाँ पर आपको रीशेप फंक्शन यूज़ करना पड़ता है, जो कि 1D एरे में ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उसका शेप सिंगल ही रहता है, 1 रो में बनना रहता है, तो 1 रो में वो बना देता है। यहाँ पर अब उसको आपको एक मल्टी डायमेंशन एरे में कन्वर्ट करना है, 2D एरे में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर उसको कन्वर्ट करने के लिए अब आपको उस पर्टिकुलर सिंगल डायमेंशन का एरे जो अभी आपके सामने ये इस तरीके से जनरेट होकर आया है, इसको रीशेप करना पड़ेगा, नया शेप देना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे दे सकते हैं। मैंने इस बार फिर से एक AR1 नाम का नया वेरिएबल ले लिया। इसमें मैंने ये जो ऊपर मेरा आउटपुट आया वो किस में आया, AR में आया। तो इस AR पे मैंने लगाया रीशेप फंक्शन। यहाँ पर देखना मैंने AR पे लगाया रीशेप फंक्शन, और रीशेप फंक्शन में ब्रैकेट में क्या वैल्यू दी, 5,2। 5,2 का मतलब है 5 विल बी द नंबर ऑफ रोज, 2 विल बी द नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अब जब मैंने 5 रोज और 2 कॉलम्स दे दी तो आप समझ सकते हो 10 वैल्यूज़ हो गई, 5 रो और 2 कॉलम्स, 5 इंटू 2, 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, और आपकी टोटल वैल्यूज़ में भी 10 था, मतलब यहाँ पर वो कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर देखो जब आपने 5,2 दिया तो अब देखो आपका आउटपुट क्या आया। आपका आउटपुट आया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब उसने क्या किया, 2 कॉलम्स की 5 रोज बना दी। अगर मैं इसका उल्टा कर देता तो AR2 लेके देखते हैं, AR.रीशेप फंक्शन लगा देते हैं। अब क्या करते हैं, 2,5। 2,5 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज़ कितनी बोल रहा हूँ मैं, 2 बोल रहा हूँ। तो नंबर ऑफ़ रोज़ मेरी कितनी हो जाएंगी, 2। तो ये देखो यहाँ पर 2 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, 0 1 2 3 4, और दूसरी है 5 6 7 8 9। और कॉलम्स कितने, तो 5, 2 5 से 10, 10 हमारा इनपुट था। तो यहाँ पर 2 5 लो या 5 2 लो, दोनों में आपका आउटपुट आ जाएगा 2 इंटू 5 10, और आपका इनपुट भी था 10। यहाँ पर वो सेम होना चाहिए तभी जाकर वो रीशेप कर पाता है। तो यहाँ पर समझने जैसी चीज़ बस ये थी कि अरेंज फंक्शन जैसा 1D एरे में यूज़ होता है वैसा 2D एरे में भी यूज़ होता है, बट उसको जब आपको कन्वर्ट करना होता है 2D में तो रीशेप फंक्शन का यूज़ करना होता है। रीशेप फंक्शन के ब्रैकेट में आपको नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को इनपुट में देना होता है। आप ये तो एग्जाम्पल्स देखकर समझ सकते हैं काफ़ी अच्छे से कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है। एक बार ये एग्जाम्पल्स को फिर से आप लोग गो थ्रू कीजिएगा क्लास के बाद, फिर आप समझिएगा कि क्या आपको ये चीज़ समझ में आई है
या नहीं। जो चीज़ हमने ऊपर करके देखी वो सारी चीज़ों को इन्होंने यहाँ पर समझा कर भी बताया है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि जो आपने समझा अभी आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग ये पूरी थ्योरी पढ़कर भी समझ सकते हैं। जो चीज़ अपन ने समझी है वो चीज़ यहाँ पर इन्होंने लिख कर भी बताई हुई है। अब जब आप समझ गए कि एक एरे को ए रेंज फंक्शन लगाकर 1D एरे में कन्वर्ट कर लो, उस 1D एरे पे रीशेप फंक्शन लगाकर उसको 2D एरे में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो यहाँ कितनी स्टेप हुई? 2 स्टेप्स। पहले में 1D एरे कन्वर्ट हुआ, दूसरे में रीशेप फंक्शन लगा के 2D एरे में कन्वर्ट हुआ। आप अगर चाहें तो इन दोनों स्टेप्स को हटाकर एक सिंगल स्टेप में भी 2D एरे कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? तो ये देखिए ऐसे, ये यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। जैसे एक ARY नाम का एक वेरिएबल ले लिया, यहाँ पर लिख दिया np.arange। ए रेंज क्या दे दी इन्होंने? 8.0, मतलब यहाँ पर फ्लोट वैल्यू है 8.0। तो क्या क्या वैल्यूज आएंगी? 0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 7.0। 8.0 नहीं आएगा क्योंकि ये एंड पॉइंट है। तो यहाँ पर इतनी ही वैल्यूज आएंगी। और क्या कर दिया इसके बाद? डॉट रीशेप फंक्शन जो आप अगले में लगाते थे, बाद में लगाते थे, उसको भी इसी के आगे लगा दिया गया है। तो यहाँ लगा दिया डॉट रीशेप 2,4, मतलब 2 विल बी द नंबर ऑफ रोज, 4 विल बी द नंबर ऑफ कॉलम्स, 2 into 4 is equals to 8 एंड योर पैरामीटर दैट इज पास्ड इन ए रेंज फंक्शन इज ऑल्सो 8। तो यहाँ पर ये मल्टी डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर इन्होंने आउटपुट भी कन्वर्ट कर दिया है 0 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर ये 0 नहीं लगाता है बाद में, तो ठीक है, हम भी नहीं लगाएंगे। पॉइंट लगा दिया, मतलब ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। तो हम भी इसी तरीके से इसको कन्वर्ट कर लिया करेंगे। तो ये इस तरीके से आप अलग अलग लाइंस में ना लिखकर सिंगल लाइन में भी आपके आउटपुट को 2D एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे जैसा दिया हुआ है वैसा करके। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो नंपाई एरेज होते हैं वो कैसे स्टोर होते हैं, कैसे स्टोर होते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर, उसको थोड़ा सा समझते हैं। इनको कंप्यूटर्स में स्टोर करने के लिए यहाँ पर जो आपका एरे होता है उसमें देखो 4 अलग अलग डिविजन्स होते हैं। पहला होता है हेडर, एक होता है डेटा, एक होता है डायमेंशन और एक होता है स्ट्राइड्स। ये 4 अलग अलग डिविजन्स होते हैं एक नंपाई एरे के, जिसमें आपका एक नंपाई एरे स्टोर किया जाता है। आई थिंक आज की क्लास के लिए उतना सफिशेंट है, हम अभी इस पॉइंट पर नहीं आते हैं, हम इसको आगे समझेंगे। आज आपके लिए सिर्फ 2D एरे समझना काफ़ी था। अब ये कैसे स्टोर होता है, डायमेंशंस क्या होते हैं, स्ट्राइड्स क्या होते हैं, बाइट्स का कन्वर्जन और कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखें तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि इसको अगर हमने अगर पढ़ना स्टार्ट किया तो इट विल अगेन टेक अराउंड 10 to 15 मिनट्स एंड वी विल बी आउट ऑफ टाइम। तो इसीलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप लोग मुझसे ज़रूर से पूछिएगा। आप लोग एक बार पढ़ के देखिए, ये वीडियो देखिए, 1-2 बार देखिए और उसके बाद इस PDF को पढ़िए। अगर इफ़ आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आस्क मी। ऑलराइट, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।